3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है कि 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स एट पोटेंशियल V, दोनों का पोटेंशियल हमें V दे रखा है, दे combine to form a larger drop. If the capacity of each small drop is C, find the capacity and the potential of the larger drop. तो आप लोगों को याद है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स का कुछ कंसेप्ट सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स चैप्टर में किया था +1, याद है? माइक 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 जैस्मीन म्यूट करो। है ना, याद है? तो उसमें हम क्या करते थे, इसमें भी हमें क्या दे रखा है, देखो 2 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ये कंबाइन होके एक बिगर ड्रॉप बन गई, इन दोनों का स्मॉल r रेडियस का मान लो, इसका कैपिटल R है है ना? तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल, एक तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगेगा और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्योंकि कहीं नहीं गया, टोटल इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम, एंड इस पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, तो फाइनल जो है दोनों पे चार्ज जो है वो फाइनल 2Q होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल लगाना है हमें। तो पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन, सॉरी पोटेंशियल नहीं, वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं पहले, तो मतलब 2 into 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल R क्यूब। तो इससे मेरे पास कैपिटल R कितना आ गया, 2⁻1/3 स्मॉल r। ठीक है, तो मैं अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनिशियल कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो फाइनल कैपेसिटेंस है C डैश ले लो इसको इसकी कैपेसिटेंस मान लो C डैश है, तो वो क्या होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R और कैपिटल R कितनी है, ये रहा, तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2⁻1/3 इनटू स्मॉल r, तो मेरे पास आ गया 2⁻1/3 टाइम्स ये, तो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। प्राची मेरी तरफ से यार आवाज आ रही है सबको? आ रही है, क्लियर आ रही है? प्राची तुम्हें अपने एंड से वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, और दूसरी चीज हमें निकालनी है, हमारे ईयरफोन चेक करो। अच्छा, तो दूसरा हमें निकालना है फाइनल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे हम, इनिशियल जो चार्ज है जो ये Q है, क्या मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू CV इसका, और दूसरे का भी Q इज इक्वल टू CV है, तो इनिशियल Q इनिशियल टोटल कितना है 2Q विच इज इक्वल टू 2 into CV, एंड Q फाइनल कितना होगा, वो भी 2Q होगा, सेम होना चाहिए, विच इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। तो मैं बोल सकता हूँ 2CV इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश, विच इज देयरफॉर इक्वल टू 2CV इंटू C डैश की वैल्यू ये रही 2⁻1/3 इंटू C इंटू V डैश, तो यहाँ से मेरे पास V डैश की वैल्यू आ जाएगी 2⁻2/3 C उड़ेगा इंटू V। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल पोटेंशियल आ गया और फाइनल कैपेसिटेंस आ गई, दोनों चीजें आ गई मेरे पास। कोई दुख तकलीफ? ठीक है, चमक गया, बहुत ही बढ़िया। अरे चमका, है सर तकलीफ। तकलीफ बताओ फिर। सर आवाज ही बड़ी होली आ रही है। अरे यार मैं क्या, आवाज ही बड़ी होली आ रही है, जरा मारो 2-4 अपने लैपटॉप को। फिर नया लिया ऐसे कैसे मारूं? अच्छा नया पापा मारेंगे। अरे सही आ रही है आवाज बाकियों को या धीरे आ रही है? यस सर, नहीं सर, अभी तक
मुझे भी नहीं अभी आई। तो ये हाथ पूंछ के लगाती है लैपटॉप को, अभी कैसे मार देगी उसको। हाँ? कुछ नहीं, तारीफ कर रही थी तेरी। श्रेया लॉकडाउन कर्फ्यू कर दो, मैं देख लॉकडाउन में मैं तेरे घर ना पहुंच जाऊं। देख लो तो सीधे सीधे धमकी दे रही है। हाँ वो तो श्रेया का लैपटॉप पर बर्थडे नहीं था, लिया इसने के। आपको पार्टी नहीं दी, 31st को था। अच्छा यार, अब लॉकडाउन में पार्टी कैसे देंगे यार? आके ले लेंगे, कोई नहीं, लॉकडाउन के बाद। फिर इससे भी जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ उसी दिन श्रेया का बर्थडे। इसकी ABCD भी सुनेंगे। श्रेया नहीं करवाया लॉकडाउन खत्म। और सर सर गाना तो आप यहाँ पे भी गवा सकते हो बच्चों से, जैसे घर से घर। सर और रिकॉर्डिंग भी होती है। सही बात है, गाना गवा सकते हैं, नहीं गवाएंगे। यस सर, अच्छे गाती है सर ये। मैंने कब तेरे को गाना गा के सुना है? तो रोज गाती है, झूठ बोल रही है लड़की। मैंने भी सुना और तेरे श्रेया को को गाना गाते हुए। उन फालतू बता रहे हैं, मैंने कभी नहीं इनको गा के सुनाया गाना। चलो श्रेया नो बेटे नो, झूठ नहीं बोलना। करते हैं कुछ इनका बर्थडे वालों का, ठीक है? कुछ कल गर्व का भी जन्मदिन आ रहा है। कल आकर्ष का है। गर्व का कब है? 18 को। 18 जून। 18 जून। चलो इकट्ठे यार तुम लोग से ग्रुप सॉन्ग गवाएंगे। नहीं सर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है यार हमें भी इनवाइट करना। क्या हरदार? सर डेल्टा वालों को भी इनवाइट करना है इससे। इसी में करेंगे, जूम में, और क्या करना है? अरे इसी में कर रहे हैं, अब तो सारे एक ही क्लास में है, कोई चक्कर ही नहीं। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर श्रेया का आज अंत में करेंगे। आज अंत करना चाहिए क्या? क्या? नहीं मतलब आज क्लास के अंत में श्रेया का मूर्त निकालेंगे। अच्छा, मुझे लगा कि आज श्रेया का अंत करेंगे। सर इतनी छेती नहीं जाती। सर एक ही बात आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास के अंत में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 5। सर जो फर्स्ट का बी पार्ट है उसमें मतलब हमें कॉमन पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। सेकंड पार्ट एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, मतलब दोनों के इंडिविजुअली बोला है। दो नहीं है, एक ही है। ओके ठीक है, चलो ठीक है। 4th and 5th, 6th को भी छोड़ दो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। 7th and 8th, 7th और 8th दोनों है। 7th में यार वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी। तो पोटेंशियल एनर्जी केस 1 में हमें क्या दिया हुआ है? वर्क डन, पहला वर्क डन W1 हमें दे रखा है, W which is equal to डेल्टा U, ठीक है? तो वो हम बोल सकते हैं U2 minus U1 which is, तो W में लिख सकता हूं, देखो हमें कैपेसिटेंस हमारी फिक्स्ड है, वही है C, लेकिन वोल्टेज वेरी कर रही है। तो मैं जो W का या पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो कौन सा करूंगा? Q2/2C करूंगा या हाफ CV² करूंगा? आई विल यूज हाफ CV², क्योंकि हाफ और C कांस्टेंट है, तो V² एक अकेला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो ये क्या आएगा? हाफ C इंटू V2² माइनस V1², तो दैट इज हाफ C इंटू 40² माइनस 20², ये आ गया W। केस 2 में W डैश इज हाफ C इंटू 50² माइनस 40², इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? दिग्गज एंड हरमन, ओके? अरे ओके, कान्हा ओके।
V2 माइनस, अच्छा V2 माइनस V1 का स्क्वायर नहीं कर सकते ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक 8 है। हमें देखो यहाँ पे C दे रखा है 500 माइक्रोफैरेड। हमें ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज सेड दैट द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड, मतलब dq by dt, कितनी रेट से जो है वो चार्ज हो रहा है वो हमें दे रखा है 100 माइक्रोकूलम पर सेकेंड। द टाइम इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 20 वोल्ट। तो 0 से 20 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस लेके जाना है। हमें पता है Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि dV इज इक्वल टू dQ बाय C। ठीक है, थोड़ा चेंज करने के लिए dQ बाय C हो जाएगा। तो या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि dV बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय C इंटू dQ बाय dt, राइट। ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास आता है dV बाय dt, क्या लिखा था मैंने, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, C dQ बाय dt, ये आया था मेरे पास। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस dt को उधर ले जाते हैं, dV इज इक्वल टू 1 बाय C इंटू dQ बाय dt इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम 0 टू 20 इज इक्वल टू 1 बाय C की वैल्यू 1 बाय 500 माइक्रो, इसकी वैल्यू 100 माइक्रो इंटू dt की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, यहां से मेरे पास t आ जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 बाय 5 इंटू t, तो t आ गया 100। तो ये था सिंपल सी एक्सरसाइज। चलो अब हम करते हैं आगे, टॉपिक करेंगे। हमने कल ये पढ़ लिया कि कैपेसिटेंस क्या होता है, राइट। कैपेसिटेंस किस किस चीज के साथ वेरी करती है, ये पढ़ लिया हमने। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है जनरल कैपेसिटेंस का, अगर दो, ये ले साइल, अगर हम दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हैं वायर के साथ तो क्या होता है, एनर्जी चेंजेस होती हैं। उन एनर्जी चेंजेस के कारण करंट फ्लो करता है, मतलब चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो के कारण कुछ हीट डिसिपेशन होती है, और उस हीट डिसिपेशन का हमने कल फॉर्मूला किया था। सब लोगों ने वो डिराइव कर लिया, कंप्लीट मैथ्स कर लिया, उसका मैथ्स कर लिया सबने। यस सर। हरदास जल्दी बना यार लैपटॉप। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो ओके, एक्सरसाइज 1 मानव आज होमवर्क नहीं था, एक्सरसाइज 1 आपका नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क होगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट बी भी होगा आज होमवर्क, उसके लिए हम आज अभी टॉपिक कर रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर चलो, हमने क्या देखा था कल, हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस है, एक तुम लोग को याद होगा मैंने कल एक स्टार पॉइंट लिखवाया था, उस स्टार पॉइंट में हमने ये लिखा था कि जो कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज से के साथ वेरी करती है। कौन बताएगा मेरे को, कैपेसिटेंस किस किस चीज के साथ वेरी करती है, हैंड रेज करो। हैंड रेज नहीं हो रहा, अच्छा हो गया, नहीं हुआ। छवि
Sir, surrounding medium and size and shape of the conductor. बिल्कुल, एक शेप एंड साइज के साथ और एक सराउंडिंग मीडियम के साथ वेरी करती है, ठीक है। एक और चीज होती है, एक और चीज है किसके साथ वेरी करती है, अगर मैं उस कैपेसिटर के आसपास एक अनचार्ज और मेटल ले आऊं, एक कंडक्टर है मेरे पास जिसके ऊपर मैंने चार्ज डाल रखा है और उसको एक कैपेसिटर बना रखा है, आइसोलेटेड कैपेसिटर बना रखा है तो अगर ये मेरे पास कुछ चार्ज कैपेसिटर है, अब मैंने क्या किया, इसके पास एक और अनचार्ज कंडक्टर ले आया मैं, तो क्या होगा इसके साथ, व्हाट विल हैपन, ये प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, चार्ज इंडक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, इधर इधर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस माइनस, नेगेटिव होगा और पिछली वाली साइड पॉजिटिव कट हो जाएगा। तो माइनस वाला इसके पास है, प्लस वाला इससे दूर है, तो ऑब्वियसली माइनस वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा और प्लस वाले का इफेक्ट जो है वो कम होगा। अब अगर मैं इधर से अर्थ कर दूं, इधर से मैंने अर्थिंग कर दी, मैंने क्या किया, इसके बाद क्या किया, ये है प्लस, ये था ये वाला माइनस, अगर मैं इधर से अर्थ कर दूंगा तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स उसमें बॉडी में फ्लो कर जाएंगे और वो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बस बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज बनाया था, यूं समझ लो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर घुस गया। वो कैसे घुस गया, इनडायरेक्टली अर्थ में से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में इस साइड में आ गए। तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब मैं शो नहीं करूंगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स जो हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने, तुम लोग को याद होगा एक चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड था, उसमें ऐसे ही किया था हमने, ठीक है। चलो, तो अब ये मेरे पास एक नया कैपेसिटर तैयार हो गया है जिसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स नाउ। ये एक तो था ही, एक अनचार्ज मैं इसके पास लेके आया जिसमें कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ, दूसरी साइड को मैंने अर्थ किया। अब ये मेरे पास एक नया कैपेसिटर बना जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि टोटल चार्ज क्या था इस पे पहले, अगर मैं इसी की बात करूं, यहाँ पे टोटल चार्ज क्या था, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी था टोटल चार्ज। अब क्या इसके टोटल चार्ज में फर्क पड़ा? इसके क्या नो इसके सर, नहीं पड़ेगा। नो सर। अगर मैं लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, इसके टोटल चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका टोटल चार्ज है सेम, लेकिन क्या इसके पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा? यस सर। यस सर। क्यों पड़ेगा? यस सर। ये साथ में पड़ा है, ये पड़ा है ना, तो पोटेंशियल इसका कम होगा या इंक्रीज होगा, बढ़ेगा? डिक्रीज सर। डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा सर। भाई सर क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज है और जो सा पोटेंशियल है वो हाई टू लो मूव करता है। पोटेंशियल हाई टू लो करता है, ऑपोजिट चार्ज है, यहां तक तो तुमने ठीक बोला, उसके बाद गड़बड़ कर दी। ये डिक्रीज क्यों होगा? यहाँ पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कम क्यों होगा? टेल मी कोई बताओ। राहुल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो दोनों का जब ऐड करेंगे खुद के चार्ज की वजह से और दूसरे वाले की वजह से तो कम हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल। तो पोटेंशियल इसका, इसके कारण जो पोटेंशियल था इसके ऊपर, वो तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आया, लेकिन भाई इसका भी तो इफेक्ट आ रहा है इससे इस पे। तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के कारण यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा जो इसका टोटल पोटेंशियल को कम कर देगा। तो पोटेंशियल कम हो गया, तो अगर पोटेंशियल कम हो गया तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो सर इसका भी तो यही मतलब हुआ भी, जो उसकी ऑलरेडी एब्सोल्यूट पोटेंशियल थी वो नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में आके उसके मतलब थोड़ा भी उसके कारण चेंज हो रही है, तो वो हाई टू लो के कारण ही हुआ। हाई टू लो वाला मुझे फंडा पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो, बट ठीक है, अगर तुम सोच यही रही थी तो ठीक है। बट हाई टू लो वाले में तो हम ये बोलते हैं कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है। चलो
फंडा समझ गई ना तुम क्या है? यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं। तो तीसरा इफेक्ट जो मैंने कल 2 इफेक्ट्स लिखवाए, तो एक तीसरा इफेक्ट और होता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर आल्सो वेरीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर मे बी अनचार्ज्ड या चार्ज्ड, किसी को भी लेके आएंगे पास में तो इसकी कैपेसिटेंस में वेरिएशन दिखेगी, बिकॉज क्योंकि वहां पे टोटल चार्ज तो उसका ऑब्वियसली सेम है, लेकिन उसकी पोटेंशियल में वेरिएशन दिखेगी। तो एक चीज अगर क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, तो अगर V कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर्स होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल कैपेसिटर्स होते हैं, उसमें यही होता है, इट इज नॉट अ सिंगल बॉडी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो इसलिए होता है ताकि उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा अवेलेबल हमें मिल जाए। ठीक है, इस रीजन की वजह से। ठीक है, तो ये था फंडा कैपेसिटेंस वेरी होने का और कैपेसिटर को बनाने का तरीका। ऐसे बनाया जाता है जो मार्केट में हमारे पास कैपेसिटर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो ये फोटो बना लो पहले, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं तुम लोगों को, या पहले लिख लो। चलो, कैपेसिटर, इसका दूसरा नाम होता है कंडेंसर, कंडेंसर भी बोल देते हैं। A capacitor or a condenser consists of two conductors separated by a अब जो मार्केट में अवेलेबल होता है ना, उसमें ना यहाँ पे बीच में जैसे जनरली या तो स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आगे हम करेंगे, 3 तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल। ठीक है, तो उनके बीच में ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला होता है, राइट। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक वाली सारी चर्चा हम बहुत डिटेल में करेंगे थोड़ी देर बाद, एक या 2 लेक्चर्स के बाद होगा वो। ठीक है, तो जो मार्केट में होता है उसके बीच में यहाँ पे फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक, सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। ये फोटो बनाओ। मानव, क्या डेफिनेशन रिपीट करनी है? यस सर। ठीक है, मैंने बोला अ कैपेसिटर और कंडेंसर consists of two conductors separated by dielectric or insulator, dielectric या insulator